राधा वल्लभ श्री हरिवंश। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय रसिक अनन्य श्री स्वामी श्री हरिराम व्यास जी महाराज का प्रादुर्भाव बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा में विक्रम संवत्सर 1549 मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी को हुआ। आप श्री विशाखा सखी जी के अवतार थे। आपके पिता का नाम श्री सुमोखन शुक्ल जी एवं माता का नाम पद्मावती देवी था। श्री व्यास जी तत्कालीन मधुकर शाह आदि 52 राजाओं के गुरु थे। पंडित विद्वान एवं इन्हें साक्षात श्री सरस्वती जी की सिद्धि थी। दिग्विजय करते हुए यह श्री काशीपुरी पहुंचे। वहां शिवजी ने एक साधु का वेश धारण करके प्रश्न किया कि विद्या प्राप्ति का क्या फल है। आपने उत्तर दिया विवेक की प्राप्ति। पुनः प्रश्न किया विवेक किसे कहते हैं। इन्होंने उत्तर दिया सत असत का परिज्ञान पूर्वक असत का त्याग एवं सत की स्वीकृति को ही विवेक कहते हैं। पुनः भगवान शंकर ने प्रश्न किया सत क्या है असत क्या है। तो इन्होंने उत्तर दिया ईश्वर सत्य है और जगत असत्य है। भगवान शंकर बोले फिर इस असत सत्य की सत्ता को मान करके तुम ये जगह जगह जो दिग्विजय प्राप्त करते हुए भ्रमण कर रहे हो, ये क्या ठीक है। जब ईश्वर सत्य है कि तुम उनकी शरण होकर के क्यों नहीं भजन करते। श्री शिवजी ने इन्हें वास्तविक ज्ञान प्राप्त करा के वापस घर भेज दिया। श्री व्यास जी विचार कर रहे थे कि किसे गुरु बनाऊं। गुरु की खोज में वे अनेक परंपरा में दीक्षित होने का विचार बनाते। कभी वे श्री वृंदावन का गुणगान करते और यहाँ के रसिकों की रस भक्ति में दीक्षित होने की लालसा करते। तब हरिराम व्यास जी के हृदय में भगवान शंकर ने ही वृंदावन रस का बीज बोया, वहीं से जागृत किया। ये विद्वता का जो अहम है इसका त्याग करके रस समुद्र में डूब लो, यही जीवन का सार। तो वो महादेव जी ने डाला। हमें देखते हैं कि बड़े बड़े महापुरुषों को भगवान शंकर ने ही कृपा करी, महादेव ने ही कृपा करी, तभी ये रस की प्राप्ति। राधा वल्लभ लाल जी महादेव जी के ही प्रकट किए थे। तो रस भक्ति में दीक्षित होने की ये लालसा करते। इसी अनिश्चय में इनकी आयु 42 वर्ष व्यतीत हो गई। तभी एक दिन श्री हित प्रभु के परम कृपा पात्र शिष्य श्री नवलदास जी महाराज वहां आए। व्यास जी ने अत्यंत भावचा पूर्वक इनका स्वागत किया और इन्हें अपने पास ठहरा लिया। नवलदास जी ने सत्संग वार्ता के मध्य इन्हें श्री हित जी का यह पद सुनाया। आज अति राजत दंपति भोर सुरत रंग के रस में भीने नागरी नवल किशोर। अंत में कहते हैं जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिली हियो सिरावत मोर। जब व्यास जी ने इस पंक्ति को सुना तो बड़ा विलक्षण इनके ऊपर प्रभाव पड़ा। पद में वर्णित किशोर दंपत्ति की सुरतांत छवि का चिंतन करते हुए वे तन्मय हो गए। पद की अंतिम पंक्ति पर वे विचार करने लगे कि श्यामा श्याम युगल जिनका हृदय शीतल करने के लिए विहार करते हैं और जिन्होंने विधि निषेध की दृढ़ श्रृंखलाएं तोड़ दी हैं एवं जो प्रेमा भक्ति की तुलना में योग यज्ञ जप तप व्रत आदि साधनों को कोई महत्व प्रदान नहीं करते, वे श्री हिताचार्य चरण ही मेरे वांछित गुरुदेव हैं। श्री नवलदास जी से श्री हित रस रीति का श्रवण कर व्यास जी के संशय भ्रम और उनसे उत्पन्न दुख समाप्त हो गए एवं तन मन निर्मल श्रद्धा भाव से प्रसादित हो गया। उन्होंने श्री हित महाप्रभु जी से दीक्षा लेने का निश्चय किया और कार्तिक मास के प्रारंभ में श्री नवलदास जी के साथ वृंदावन आ गए। उस समय श्री हित महाप्रभु जी श्री राधा वल्लभ जी के लता मंदिर परिसर में नैवेद्य के लिए रसोई बना रहे थे। व्यास जी उनके दर्शन करके अत्यंत आनंदित हुए और सत्संग चर्चा करने की इच्छा प्रकट की। इनका अनुरोध सुनकर श्री हित महाप्रभु ने चूल्हे पर चढ़ा हुआ बर्तन उतार दिया और अग्नि बुझा दी। यह देखकर व्यास जी ने कहा कि प्रभु रसोई क्रिया तो हाथ का धर्म है और कहना सुनना मुख एवं कानों का धर्म है, अतएव आप ये दोनों क्रियाएं एक साथ कीजिए। इस अवसर पर अंतर्दृष्टा श्रीमन महाप्रभु ने व्यास जी के मन के संशयों का भेदन करते हुए ने एक स्वरचित पद के माध्यम से उपदेश दिया। यह जो एक मन बहुत ठोर करी कहीं कोने सच पायो, जहां ता विपति जार जुवतीलो प्रगट पिंग लगायो,
द्वे तुरंग पर जोर चढ़त हट परत कौन पैधायो, कईदों कौन अंक पर राखे जो गणिका सुत जायो। जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो, ये जिये जानी श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो। श्रीमन महाप्रभु ने व्यास जी के मन के संशयों का भेदन करते हुए उन्हें यह पद सुनाया। मन को एकाग्र करने की प्रेरणा देते हुए महाप्रभु ने कहा कि इस एक मन को बहुत स्थलों पर बांटकर भला बताओ कोई सुखी हुआ है। जार युवती जिस प्रकार अनेक पुरुषों की आशा करके सर्वत्र विपत्ति भोगती है, वैसी दशा इस चंचल मन की होती है। यह बात श्रीमद् भागवत में पिंगला द्वारा गाए हुए गीत में प्रसिद्ध ही है। क्या एक साथ दो घोड़ों पर कोई सवारी कर सकता है? अथवा जैसे वैश्या पुत्र को कोई अपना पुत्र मानने को तैयार नहीं होता, इसी प्रकार अनेक प्रसंगों में रस लेने वाला मन भी अंततः भटक कर दुख का ही कारण बनता है। अतएव यह बात अच्छी तरह हृदय में बिठा लो कि संसार अपनी मोहकता दिखाकर जीव को ठगने वाला है तथा काल व्याल का ग्रास है। यदि अपना हित चाहो तो इस नश्वर प्रपंच से मुख मोड़कर श्यामा श्याम के प्रेमी भक्तों का सेवन करो। श्री हित महाप्रभु का उपदेश हृदयंगम करते हुए श्री व्यास जी ने आजीवन भक्तों का सेवन करने का निश्चय किया। श्री नाभादास जी कहते हैं, भक्त इष्ट अति व्यास के। प्रभु तो इनके इष्ट थे, लेकिन भक्त अति इष्ट थे और महाप्रभु के सामने करबद्ध होकर उनसे बोले कि अब आप मुझे अपने हित धर्म में दीक्षित कीजिए। तब पूर्ण श्रद्धा देखकर श्री हित प्रभु ने उन्हें द्वादशाक्षर निज मंत्र की दीक्षा प्रदान करी। व्यास जी जो अपने साथ अनेक शास्त्र पोथियों को लाए थे, वे सब उन्होंने श्री यमुना जी को समर्पित कर दी। अब वे हित रस रीति का सम्यक निर्वाह करते हुए निकुंज विलासी युगल दंपत्ति की उपासना करने लगे। युगल की रास विलासमयी लीला के आनंद में उनका मन डूब गया और उन्होंने गुरुदेव तथा साधु भक्तों की सेवा का व्रत धारण कर लिया। माला तिलकधारी विरक्त संतों के प्रति इनका गहरा भाव था। वे नित्य प्रति इनका चरणामृत और प्रसाद ग्रहण करते। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्यामा श्याम युगल किशोर नाम से एक ही सुललित विग्रह धारण करके प्रकट हुए। व्यास जी ने श्री हित प्रभु द्वारा प्रवर्तित सेवा पूजा पद्धति से इनके वाम भाग में श्री राधा किशोरी की गादी विराजमान करके उनकी विधिवत स्थापना करी। श्री हरिवंश कृपा से प्राप्त नित्य दूल्हा दुल्हनी के इस मनमोहक स्वरूप की राग भोग आदि उपचारों से वे दुलार पूर्वक सेवा करने लगे। वे स्वयं ही उनका श्रृंगार बनाते और उसे धारण कराकर ठाकुर युगल किशोर के अनुपम रूप माधुरी निहारते रहते। इनके कुल कुटुंब के लोग लेवाने के लिए आए। एक बार आप श्री वृंदावन धाम को छोड़ करके नहीं जाना चाहते थे। सब लोग इन्हें घेर कर खड़े हो गए। इतनी देर में क्या हुआ, राधा वल्लभ जी के राजभोग का समय हुआ। ये उन्हें समझाने में, वार्ता करने में थोड़े विलंब हो गया। इन्हें जैसे ही इन्हें एकदम स्मृति आई कि मैं तो राधा वल्लभ लाल जी के राजभोग महाप्रसाद को लेना ही भूल गया, ये तुरंत भागे। इनके पीछे इनके कुल कुटुंब के लोग भी भागे। जब बहुत पीछा किया, ये राधा वल्लभ जी मंदिर पहुंचे और वहां पर एक सेवा करने वाली जो एक वहां की सेविका थी, उनकी डलिया से इन्होंने प्रसाद मांगा कि आप मुझे प्रसाद लीजिए। तो एक पकौड़ी कढ़ी की उन्होंने श्री व्यास जी को दी। जैसे ही इनके कुल कुटुंब के लोगों ने देखा कि इनकी तो बिल्कुल बुद्धि ही खराब हो गई है, ये ऐसी वहां की सेवा साफ बुहारी करने वाली के हाथ से वे प्रसाद ले रहे हैं, तो सब छोड़ करके इन्हें भाग गए। तो व्यास जी ने कहा, एक पकौड़ी सब जग छूटो, एक पकौड़ी से मेरा सब, जो मैं इतना समझाने के बाद भी कुछ ना कर पाया, एक पकौड़ी ने वो काम कर दिखाया कि मेरा सारा संसार छुड़ा दिया। श्री राधा वल्लभ जी का प्रसाद। उन्होंने विचार किया कि ये वृंदावन के स्वतंत्र भंगिनी के हाथ का पालिए, तो अभी इनका तो ब्राह्मणत्व ही नष्ट हो गया। मतलब इनकी बुद्धि, उनको क्या पता कि राधा वल्लभ जी की गलियों की सोनी लगाने वाली ये महामहिम भगवान के द्वारा बंदनीय है। भगवान का जो स्वरूप है भक्ताधीन स्वरूप है, और इससे बड़ी भक्ति क्या हो सकती। वृंदावन रज का सेवन करने वाली है, तो उनको जो राधा वल्लभ जी के राजभोग का प्रसाद मिला, उससे एक पकौड़ी ले ली। परिवार वालों ने सोचा, उस समय पांडित्य का बहुत बड़ा योग चलता था कि मतलब जो ब्राह्मणत्व से वो अपनी मर्यादा से रहते थे, तो उनको लगा कि ये तो ब्राह्मणत्व से हीन भ्रष्ट हो गए। जब भंगिनी की टोकरी की
पकौड़ी ले ली तो जाति भ्रष्ट हो गए। तो बोले तो घर ले जाने लायक नहीं रहे, और वो लोग हट गए। तो हरिराम व्यास जी ने सोचा इतनी देर से भक्ति की व्याख्या कर रहे थे तो समझ में ले आया, एक पकौड़ी ने इनके राग को नष्ट कर दिया। धन्य है महाप्रसाद जो एक पकौड़ी सब जग छूटे। ये जाति पक्ष रख करके कोई भक्ति पक्ष में जाए तो बड़ा अपराध बनता है, कोई भक्ति रंग नहीं चढ़ता। भक्ति रंग में भूलना होता है देह भाव को और जाति पक्ष को, कुल रीति को, यहाँ तक कि वेद रीति को, तब जाकर के उसके अंदर प्रेम रस का प्रादुर्भाव। अगर भक्तों के प्रति ऐसा भाव कर ले कि ये तो अमुक जाति का है, हम इसके चरण कैसे छुए, इसका चरणामृत कैसे ले, इसकी जूठन कैसे ले, तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। उसके हृदय में भक्ति कभी जागृत है। जो अपने को तृणादपि सुनीचेन, अपने को सबसे नीच समझता है, और भगवत भक्त तो भगवान का स्वरूप होते हैं। तस्मित जने भेदा भाव, उनमें तो जाति पक्ष रखा ही नहीं जाता। फिर वृंदावन के, अभी सुनना आगे इसमें बताएं, वृंदावन के स्वपच की जैसी महिमा है, ऐसे बड़े योगी की भी महिमा नहीं है जैसा वृंदावन के स्वपच की। सोचो रोज उससे भगवत प्रसाद मिलता है, रोज वृंदावन की बीतियों में सोनी लगाने को मिलता है, और वृंदावनाधीश्वरी की वो निज सखी है, उनके हाथ का मिल जाए तो भगवत भाव जागृत हो जाए। इनके कुल कुटुंब के लोग इन्हें छोड़कर चले गए। फिर ओरछा के राजा श्री मधुकर शाह जी जो स्वयं इन्हें लिवाने के लिए श्री वृंदावन धाम आए और सीधे श्री हित महाप्रभु के चरणों में जा करके प्रार्थना करी कि महाप्रभु, हमारे गुरुदेव व्यास जी यहाँ रहकर केवल आत्मश्रेय अपना कल्याण करने में अपने कल्याण के संपादन में लगे हुए हैं, लेकिन ओरछा में रहने पर भक्ति का प्रचार एवं अनंत जीवों का कल्याण होगा। ऐसा सुनकर श्री महाप्रभु जी ने श्री व्यास जी को ओरछा ले जाने की आज्ञा दे दी। अब ऐसा समाचार जब एक संत के द्वारा व्यास जी को मिला तो इनके हृदय में एकदम वज्राघात हुआ। ये कालिक पोत करके मुख पर और जाकर सभी लता पताओं से लिपट लिपट के रोने लगे। श्री वृंदावन के रूख हमारे, मातु पिता सुत बंधु, गुरु गोविंद साधु गति मति सुख फल फूलन को गंधु, इन्हीं पीठ दे अनत डीठ करे, सो अंधनी में अंध, व्यास इन्हें छोड़े रु छुड़ावे, ताको परे निकंध। श्री वृंदावन के रूख हमारे माता पिता हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे सुत हैं, सब कुछ हमारे यही हैं। जो इन्हें छुड़ा करके जगत में हमें ले जाना चाहता है, उसमें उसके मुख पे धूल पड़े। ये स्वयं मुख पे कालिक पोत करके और वृंदावन की लताओं से लिपट लिपट के रोने लगे। इनकी प्रेम बल लता से जो लिपट के रो रहे थे, इस दशा को देख करके एक संत ने श्री हित जी से ये बात बताई तो तुरंत आदेश दिया कि हरिराम व्यास जी वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मधुकर शाह जी ने भी इस स्थिति को देखा, उन्होंने भी कहा कि मेरे से गलती पड़ी, मैं कभी आपसे नहीं कहूंगा कि आप वापस चलें। श्री हित जी ने श्री व्यास जी को बुलाकर पूछा, तुमने मुख में काली स्याही क्यों लगाई? व्यास जी ने कहा, संसार का परित्याग कर श्रीधाम में आने से मुख उज्जवल होता है और श्रीधाम छोड़कर पुनः संसार में जाने से मुख काला ही होगा, अतः मैंने पहले से ही कालिक पोत ली। ऐसा आप श्री वृंदावन धाम से अनुराग करते। श्री व्यास जी के ओरछा न जाने पर इनकी पत्नी, 3 पुत्र, 1 पुत्री भी यथासंभव संपत्ति लेकर श्री वृंदावन वन में आ गए। श्री तरिवंश जी की आज्ञा से भक्ति में बाधक न जानकर बल्कि सहायक समझकर समीप रहने की स्वीकृति दे दी और यथायोग्य सभी संत भक्तों की ये सेवा करने लगी। संतों को सुख देने वाले श्री व्यास जी संतों के आग्रह पर संतों को सुख देने के लिए संतों के साथ ही प्रसाद पाने बैठे। सब प्रकार से सेवा में प्रवीण आपकी पत्नी परोस रही थी। धोखे से अथवा दूध परोसते समय उन्होंने मलाई अपने पति अर्थात श्री व्यास जी के कटोरे में गिरा दिया। इससे श्री व्यास जी बड़े ही नाराज हुए। आप समझ गए कि ये मुझ में पति बुद्धि करके मेरा पोषण कर रही हैं, मुझे नया छोकरा बनाना चाहती हैं, यह नई बात इसने की है। फिर तो श्री व्यास जी ने पत्नी को सेवा से अलग कर दिया। इससे वे बहुत उदास एवं खेद खिन्न हो गईं। उनकी भूख प्यास जाती रही। 3 दिन बिना खाए पिए व्यतीत हो गए। शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। सब संतों ने श्री व्यास जी को समझाया
तब आपने पत्नी के लिए ये दंड निश्चित किया कि ये अपने सब आभूषण बेचकर यदि संत सेवा करे तो ये पुनः संत सेवा में आ जाएंगी। ऐसा ही इन्होंने किया, वे उन्हें पुनः सेवा मिली। ऐसा इनका संतों के प्रति प्रेम। एक बार शरद पूर्णिमा की प्रकाशमयी रात्रि के समय श्री प्रिया प्रीतम ने रास रचाया। लीला स्वरूपों के द्वारा रासलीलानुकरण हो रहा था। उसमें महान आनंद का प्रभाव उमड़ा, उसे कौन वर्णन कर सकता है। नृत्य के प्रसंग में जब प्रिया जी ने भावावेश में आकर गति ली तो रास मंडल में मानो बिजली सी चमक गई, सबके नेत्रों में चकाचौंध छा गई तथा मंडल में परम शोभा छा गई। तब श्री प्रिया जी के पांव का नूपुर टूट गया, उसके घुंघरू बिखर गए। यह देखकर रसिकों का मन बेचैन हो गया। परंतु उसी क्षण श्री व्यास जी अपना यज्ञोपवीत तोड़कर उसी में नूपुर को पुनः पूर्ववत होकर बड़ी सावधानी पूर्वक श्री प्रिया जी के चरणों में बांध दिया, जिसके कि नृत्य में कोई व्यवधान ना पड़े। श्री व्यास जी का यह प्यार सबके मन को अत्यंत भाया, लेकिन सबने पूछा कि ये सब लोगों के लिए तो ये बड़ा अनुचित, सब देखेंगे तो उन्हें बड़ा अनुचित लगेगा, आपने ऐसा क्यों किया। तो व्यास जी ने कहा कि उचित या अनुचित ये तो आप सब जाने, लेकिन सकल समाज में यो कयो आज काम आयो, ढोयो है जन्म ताकि बात जी आई है। जीवन भर हो गया ऐसे ढोते ढोते, लेकिन काम तो ये आज ही आया है। ऐसी इनकी निष्ठा रसिकों के चरणों में, ऐसी इनकी निष्ठा अपने इष्ट के चरणों में। इस प्रकार श्री हरिराम व्यास जी महाराज वृंदावन आकर के पुनः कभी नहीं गए और दीर्घायु प्राप्त कर विक्रम संवत्सर 1655 के लगभग इनका निकुंज गमन हुआ। ऐसा श्री व्यास जी का चरित्र। पूज्य श्री हरिराम व्यास जी की महामहिम वाणी। श्री राधा वल्लभ व्यास के इष्ट मित्र गुरुदेव, श्री हरिवंश प्रगट कियो कुंज महल रस भेव। हरिराम व्यास जी के हमारे इष्ट भी राधा वल्लभ लाल हैं, मित्र भी राधा वल्लभ लाल हैं और गुरुदेव भी राधा वल्लभ लाल हैं। श्री हरिवंश महाप्रभु ने कुंज महल का जो रस भेव प्रकट किया वो राधा वल्लभ लाल ही हैं। कुंज निकुंज का अद्भुत रहस्य रस प्रदान करने वाले ये गुरुदेव हैं, ये मित्र हैं, ये हमारे इष्ट देव हैं। व्यास आस हरिवंश की तिन्ही को बड़ भाग, वृंदावन की कुंज में सदा रहत अनुराग। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं वो बड़भागी जन हैं जिन्होंने हरिवंश से आशा जोड़ ली, हरिवंश महाप्रभु के शरणागत हो गए, उनके बड़भाग हैं, क्योंकि हरिवंश प्रताप से ही नवनिवृत्त निकुंज में प्रिया प्रीतम की सेवा का अधिकार मिलता है। श्री राधा वल्लभ श्रुति सुनो, सुमिरो कहो सुटेर। कानों से केवल राधा वल्लभ लाल ही सुनूंगा, वाणी से राधा वल्लभ लाल कहूंगा, पुकार पुकार के कहता हूं श्री राधा वल्लभ व्यास के एक गांठ सत फेर। बोले सैकड़ों प्रकार से हम क्या वर्णन करें, जैसे एक गांठ में 100 फेर लगे होते। मेरे सब कुछ राधा वल्लभ लाल हैं। श्री राधा वल्लभ ध्याई के और ध्याइए कौन, व्यास ही देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोभ। राधा वल्लभ लाल का आश्रय ले लिया, इनका भजन करते हैं, फिर अब और किसका ध्यान करें, किसका भजन करें। अर्थात इनके भजन से सबका भजन परिपूर्ण हो जाता है। जैसे फेंट में नमक डाल दो तो हर पकौड़ी पे हो जाता है, जैसे मूल में जल चढ़ाओ तो हर वृक्ष में कि डाल पत्ता फूल सब में पहुंच जाए, ऐसे सबके मूल श्री राधा वल्लभ लाल। अब इनका ध्यान करके किसका ध्यान करें। श्री राधा वल्लभ परम धन, व्यासई फब गई लूट। राधा वल्लभ नाम रूपी संपत्ति हमको लूट में मिल गई। रात दिन खर्चा करे पर भंडार अटूट रहेगा, कभी खाली नहीं होगा। राधा वल्लभ परम धन, व्यासई फब गई लूट।
खर्चत हूँ निघटे नहीं, भरे भंडार अटूट, श्री राधा वल्लभ मूल अरु, और फूल दल डार, व्यास इन्हीं ते होत है अंश कला अवतार। व्यास भक्ति को फल लहो, श्री वृंदावन की धूरी, हित हरिवंश प्रताप ते पाई जीवन मूरी। हरिवंश प्रताप से वृंदावन की रजरानी मिल गई, अखंडवास मिल गया। ये रजरानी ही हमारी संजीवनी मूरी है। हित हरिवंश कृपा बिना निमिष नहीं कहूं ठोर, व्यास दास की स्वामिनी प्रगति सब सिर मोर। हरिवंश कृपा के बिना एक क्षण भी कहीं हमारे लिए और ठौर नहीं। हरिवंश कृपा से ही हमारी स्वामिनी हमारे हृदय में प्रकाशित हो गई। स्वामिनी प्रगति सुख भयो, सुरपुह पनि बरसाए, हित हरिवंश प्रताप ते मिले निशान बजाए। हमारी स्वामिनी प्रकट भई, सुख हुआ, सब पुष्पों की वर्षा कर रहे। हम तो डंके की चोट से स्वामिनी जी से मिल गए हरिवंश प्रताप से। मोह माया के फंद बहु व्यासे लीनो घेरी, हित हरिवंश कृपा करी, लीन हो मोह को टेरी। हम तो फंस गए थे मोह माया में, लेकिन हरिवंश चंद्र जी ने पुकार कर टेर कर हमको मोह माया से बचा लिया, छुड़ा लिया। हरिराम व्यास जी कहते हैं, व्यास ही अब जिन जानियो लोक वेद को दास, राधा वल्लभ उर्वसे और तेजु दास। ए भाई, अब हमें लोक वेद का दास मत समझना, मैं राधा वल्लभ जी का हूं। मन वचन कर्म से सबसे अलग होकर केवल राधा वल्लभ लाल का। व्यास बामन जिन गिनो हरि भक्तन को दास, श्री राधा वल्लभ कारणे सहयो जगत उपहास। अब कोई हमें पंडित मत समझना, ब्राह्मण मत समझना, मैं तो हरि भक्तों का दास हूं। राधा वल्लभ जी के लिए ही हमने सब उपहास सहे। उपदेशो रसिकन प्रथम तब पाए हरिवंश, जब हरिवंश कृपा करी मिटे व्यास के संश। रसिकों ने उपदेश किया, हरिवंश चंद्र जो मिले, जब हरिवंश चंद्र जो ने कृपा करी, अब सब संशय मिट गए। रसिक कहें सोई भली बुरी न मानो लेस, पद रज तैल सिर पर धरो यह व्यास उपदेश। हरिराम व्यास जी कह रहे, मेरा यही उपदेश है कि रसिक जन अगर बुरा भी कहें तो भला मानना, उनसे द्वेष मत करना, उनकी चरण रज लेकर माथे पे धारण करना, पक्का श्री जी मिल जाएंगे। नयन नमूंदे ध्यान को कियो नांगन न्यास, नाच गाय रासय मिले बस वृंदावन व्यास। कभी हमने पद्मासन नहीं लगाया, कभी ध्यान नहीं दिया कि आंख मूंद कर घंटों ध्यान कर रहे हैं, कभी अंगन्यास करन्यास नहीं किया, बस नाम कीर्तन पद गाया, नाच गा के हम प्रिया प्रीतम को प्राप्त कर लिए वृंदावन, दिव्य वृंदावन में। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। किसी को भजन का बल है, किसी को आचार विचार जितेंद्रियता का बल है, हमें तो सिर्फ लाडली जू का, श्यामा जू का बल है। उनके भरोसे पे हम निश्चिंत होकर पड़े रहते हैं। हरि हीरा गुरु जो हरि व्यासे दियो बताए, तन मन आनंद सुख मिले नाम लेत दुख जाए। हरि रूपी हीरा मिल गए, क्योंकि गुरु रूपी जौहरी ने बता दिया ये सबसे बड़े कीमती हीरा है। अब तो तन में मन में आनंद ही आनंद है, नाम लेते ही सारे दुखों का नाश हो गया। श्वान प्रसाद छुई गयो कौआ कहो बिटारी, दो पावन व्यास के कहे भागवत विचार। महाभागवतों ने और भक्तों ने भी वर्णन किया, भागवत में भी वर्णन है। यदि प्रसाद को कौआ बीट कर जाए या कुत्ता चाट जाए तो भी उसे फेंकना नहीं, प्रसाद भाव से उसे पा लेना। कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को वंश, व्यासैया प्रतीत है जिनके गुरु हरिवंश। करोड़ करोड़ एकादशी का फल एक एक कवल श्री जी के भोग प्रसाद से प्राप्त हो जाता है। बोले ये विश्वास उन्हीं को है जिनके गुरु हरिवंश हैं।
व्यास बहुत कृपा करी दीनी भक्ति अनन्य कुल कृत सब साचो भयो जहा भयो उत्पन्न। हरिराम व्यास जी कहते बहुत कृपा हो गई, मुझे अनन्य भक्ति मिल गई, मेरा कुल कर्म सब साचा हो गया, मेरा धन्य हो गया कुल जहां मैं उत्पन्न हुआ, क्योंकि मुझे श्यामाजू की अनन्य भक्ति मिल गई। कोटि ब्रह्मेश्वर्यता वैभवता की बार, व्यासदास की कुंवरी को अब को सके निहार। बिना हरिवंश कृपा के लाडली जू का साक्षात्कार नहीं हो सकता, क्योंकि करोड़ों प्रकार का ब्रह्म ऐश्वर्य है, वैभव है, वहीं फंस जाते हैं तेज में। उससे आगे प्रियाजू तक पहुंचाना है तो हरिवंश कृपा से है। व्यास बसेरो कुंज में बंसी बट की छा, हरिभक्तन को आसरो राधावर की बाह। व्यासदास जी कह रहे कि हमको तो बहुत बढ़िया वास मिला कुंज कुटीर में, बंसीवट की छा में, हरि भक्तों का भरोसा है, राधावर की बाह में अब तो आनंद ही आनंद है। राधावर की बाह, भयद भुज दंड मूल, भक्तों के चरणों का भरोसा और वृंदावन कुंज का वास, बहुत बड़ा लाभ मिल गया। व्यास बड़ाई और की मेरे मन धिक्कार, रसिकन की गारी भली ये मेरो सिंगार। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं बाहरी लोग बड़ाई मुंह चुपरी करे मेरे लिए धिक्कार है, और अगर रसिक जन गारी भी दे तो ये मेरा श्रृंगार है। रसिकों की गारी को कभी बुरा न माने, बहुत बड़ा लाभ है। वृंदावन को बास कर छाण जगत की आस, व्यास तु रसिकन हिल मिले हुए नौ जन्म प्रकाश। यदि वृंदावन का वास मिल जाए, रसिकों का संग मिल जाए, जगत की आशा छोड़ के रसिक से हिल मिलकर प्रिया प्रीतम की चर्चा करे तो नवीन जन्म का प्रकाश हो जाए, अर्थात भाव देह की प्राप्ति हो जाए। व्यास सुरसिकन की रहनी बहुत कठिन है वीर, मन आनंद घटे न छिन सहे जगत की पीर। रसिक परिचर्या जीवन निभाना बड़ा कठिन है। दुख सुख विपत्ति संपत्ति नाना प्रकार के द्वंद्व आवे, फिर भी आनंद कम न हो, आनंद उमगता रहे चाहे जैसी परिस्थिति हो, हर कष्ट सहकर प्रिया प्रीतम के मार्ग में बढ़ता रहे, वही रसिक है। व्यास कठिन कलिकाल है नाम रूप अवगाय, रसिकन से तजी अंतरो नरती नर्तन हीरा पाए। हरिराम व्यास जी कहते कलयुग है, कोई साधना सफल नहीं होगी, नाम जप करो, खूब लीला गायन करो, रूप का चिंतन करो, रसिकों से अंतराय मत बनाना, इनसे दूर मत होना, नहीं ये जो मनुष्य तन हीरा है ये व्यर्थ चला जाएगा। रसिकों के संग से ही भगवत प्राप्ति होती, क्योंकि उनके संग हर समय भगवत चर्चा, भगवत नाम, भगवत लीला गुणगान। व्यास रसिकते बड़े ब्रज तज अनत न जाए, वृंदावन के स्वपचलों जूठन मांगे खाए। वही सबसे बड़े रसिक हैं कि जाति पक्ष न देखकर वृंदावन के ब्रजवासियों की जूठन मांग के खाते, रात दिन प्रिया प्रीतम का गुणगान करते। व्यास रसिक तेई बड़े, ये बहुत कठिन बात है। जाति पक्ष अहंकार छोड़ना बहुत कठिन बात है, तो गुरु कृपा से छूटता है, नहीं तो अपने कुल का अभिमान, जाति का अभिमान, और जहां ये होता है ता फिर रस नहीं मिलता। ब्रज तजी अनत न जाए, अब चाहे प्राण निकल जाए, ब्रज 84 को उसकी सीमा के बाहर नहीं। व्यास बड़ाई लोक की कूकर की पहचान, प्यार के मुख चाट ही बैर के तनुहान। ये संसार की बड़ाई स्वीकार मत करो, ये कुत्ते का जैसा प्रेम है, प्यार करो तो मुंह चाटेंगे और डांट दे तो काट लेंगे, इसलिए दूरी इनसे भलाई। और रसिकों की गारी भली, रसिक जन गारी दे तो भी छोड़ना नहीं, संसार के बहुत बड़ाई करे तो इनसे अपनापन मत कर लेना, नहीं जरा नजर टेढ़ी हुई तो काट लेंगे, और अगर नजर सीधी हो गई तो चाट लेंगे। इनका चाटना और काटना दोनों नुकसानदायक है। हरिराम व्यास जी करे बहुत संभल के, बहुत संभल के। व्यास बड़ाई लोक की कूकर की पहचान, प्यार के मुख चाटही बैर के तनुहान। मुहरे मेवानत के मिथ्या भोग विलास, वृंदावन के सुपच की जूठन खई है व्यास। बाहर के रतन मेवा मुहरे मिठाई सब आग लगे, वृंदावन के किसी भी घर से जूठन मांग के खाए, खूब प्रिया प्रीतम का गुण गावे, इससे बड़ा लाभ नहीं। वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होई, तासो भेद न कीजिए पीजे पद रज धोई। यहाँ के ब्रजवासियों का चरणामृत ले, ध्यान मत रखो किस जाति के, सब भगवत स्वरूप है, बोले इससे काम बन जाएगा। व्यास कुलीनन कोटि मिल पंडित लाख 25, स्वपज भक्त की पानही तुले न तिन के शीस। लाखों 50 हजार लाखों पंडित हो
तो एक भगवत प्रेमी महात्मा हो जो निम्न कुल में जन्मा हो, उसकी पादुका की बराबरी करोड़ों लाखों ब्राह्मण नहीं है। ओहो, यह है भक्ति की महिमा। व्यास जाति तज भक्ति कर, कहत भागवत टेर जात भक्ति ना बने, जेव केरा ढिंग बेर। जैसे केरा के पास बेरी का पेड़ हो तो फटेगा फटेगा हो, उसका वो रस डोलत आपने उनके फाटत अंग। ऐसे यदि जाति अभिमान है तो भक्ति नहीं रुक पाएगी, दैन्य में भक्ति रुकती है। व्यास न कथनी काम की करनी है एक सार, भक्ति बिना पंडित वृथा ज्योखर चंदन भार। बहुत प्रवचन कर लेते हो, आचरण में एकदम भक्ति नहीं तो बेकार है। जैसे गधे की पीठ में चंदन लदा है वैसे सब तुम्हारा बोलना बेकार। अगर आचरण ठीक नहीं, भक्ति नहीं, भगवत भजन नहीं, बहुत प्रवचन है तो वैसे है जैसे गधे की पीठ में चंदन, उससे कोई मतलब नहीं। चाहे ईंट ला दो चाहे चंदन, ऐसे बुद्धि शास्त्रों का भार ढो रही है। व्यास विवेकी संत जन कहनी रहनी में, कहनी काहे करनी करे जो पाथर की रेख। सच्चा संत वही है जो बोलता है वही करता है, जो बोलता है वही करता है, पत्थर की रेख मिट नहीं सकता, वही संत है। व्यास बड़े हरि के जना, जिनके हरि से मित। आहा, निस्दिन ते माते रहें सदा प्रफुल्लित चित्त। व्यास वही भगवान के भक्त बड़े जिन्होंने हरि को अपना मित्र बना लिया। हमारे दोस्त हैं हरि, हमारे मित्र हैं, हर समय प्रफुल्लित रहते, फूले रहते हैं। व्यास बड़े हरि के जना, जिनके हरि आधार। निस दिन हरि के भजन में, घटत न कबहू प्यार। वो भगवान के भक्त बड़े जन है जिनका केवल एक भरोसा, एक आधार प्रभु है। रात दिन उन्हीं के चिंतन में, उन्हीं के प्यार में डूबे रहते हैं। व्यास बड़े हरि के जना, हरि को अर्प्यो आप। निस दिन अति उल्लास, मन मुख में हरि जस जाप। अपने आप को बेच दिया, हरि को समर्पित कर, रात दिन नाम जप करें, भगवत सेवा करें, वो बड़े जन हैं। व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत माथ। जिनके ही में बसत हैं तीन लोक के नाथ। जो हर समय भगवान के चरणों की शरण में रहते हैं, बार बार उनको प्रणाम करते रहते हैं। तीन लोक के स्वामी, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी उनके हृदय में अधीन हो जाते हैं, वो बड़े भक्त जन हैं। व्यास बड़े हरि के जना, हरि जस में भयलीन। तन मन वच सा हरि बिना, और कछु नहीं कीन। मन वचन से पूर्ण भगवत भजन में लगे हैं, पूरा जीवन भगवान को अर्पित किए, सबसे बड़े भगवत भक्त। अपार उनके ज्ञान समुद्र हैं। वो तो लीला रस सिद्धांत पूरी वाणी जी ही है। और भी महापुरुषों के जो कुछ एकांतिक चिंतन है उनको तो कोई लिख ही नहीं पाया है। कहाँ तक वर्णन करें, सरस्वती भी थक जाएं तो भी ऐसे महापुरुषों की महिमा, प्रियालाल की लीला और प्रियालाल के रस की बातें कहते कहते पूर्ण नहीं हो सकती। परम पूज्य प्रातः स्मरणी से हरिराम व्यास जी के चरणों में कोटिशा नमन करते हुए यही भिक्षा मांगते हैं कि हम सबको जैसी हरिवंश चरणों में रति आपकी है, जैसी राधा वल्लभ लाल जी के नाम रूप लीला चरणों में रति आपकी है, यत्किंचित हमको भी प्राप्त हो और हम भी अपने भाव उत्सव के द्वारा अपनी लाडली लाल को, अपने राधा वल्लभ लाल को दुलार कर पावे। वो आप रसिक महापुरुषों की कृपा कोर से। जय जय श्री राधे।